श्री कृष्णा। आज हम दक्षिणावर्ती संघ की जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए और साधना की कि दक्षिणावर्ती संघ की जो साधना है वो आप कैसे कर सकते हैं। यह साधना जो है ये दिवाली की रात की साधना है, सिर्फ एक रात की साधना है और आप चाहें तो इसे 3 रात में भी कर सकते हैं। जो लोग श्रीयंत्र साधना कर रहे हैं वो साथ में दक्षिणावर्ती संघ की साधना भी कर सकते हैं। इसमें जो मंत्र है माँ लक्ष्मी का और दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना का, इस मंत्र की जो आपको जाप है ये ज़्यादा नहीं, मात्र 5 माला ही करके आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती संघ की ये जो वीडियो है, ये जो शंख हैं जो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, ये दक्षिणावर्ती शंख हैं। ये कैसे होते हैं आप इन्हें देख लीजिए। इनकी साधना करना है आपको 3 दिन की। ये जो शंख होता है इसमें महालक्ष्मी मंत्र जो है उसे आपको मात्र 2 या 3 माला जितनी आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 माला, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 5 माला भी अगर आप महालक्ष्मी का जो मंत्र है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, दक्षिणावर्ती जो संघ है उसकी स्थापना मंत्र को तो 11 बार, 10 या 11 बार ही बस बोलना है। और महालक्ष्मी जो मंत्र है उसे आप चाहें तो 2-3 माला या फिर 5 माला ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे देख लीजिए कि ये देखिए, ये जो प्राकृतिक तौर पे दक्षिणावर्ती शंख होता है ये कैसा दिख रहा है। इसमें बारीकी से जो इसमें जो आपको दिख रहा है कि आकार कैसा होता है इसका, बिल्कुल बारीकी से दिख रहा है। ये ऐसा होता है जो असली दक्षिणावर्ती शंख होता है। इसके अलावा जो मार्बल पाउडर जो आता है, यानी कि संगमरमर के पत्थर का जो पाउडर आता है, उसके शंख मार्केट में मिलते हैं ज़्यादातर। अगर आप इसे पहचानने समझने लगें कि असली कैसा होता है तो आप कहीं से भी इसे ले सकते हैं। अभी काफ़ी महीनों से जो साधक हैं वो दक्षिणावर्ती शंख का पूछ रहे थे, लेकिन वो हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम उनको जानकारी भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब ये जो शंख हैं, जैसे कि ये अभी आए हैं, ये जो शंख दिख रहा है आपको, ये तो हमारे पास जो पहले से था उसी को हमने सजाया है। ये जो शंख है ये एकादशी के दिन इसमें से आवाज़ आती है। ये जो शंख सजाया हुआ है इसमें से आवाज़ आती है, जो कि ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति सुन सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर इसे सुनेगा तो इसमें आपको ऐसी आवाज़ आएगी जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों, इस तरह की आवाज़ आती है। और ये लगभग कोई भी आप दक्षिणावर्ती शंख के घर में स्थापना करते हैं तो एकादशी के दिन ये अपना प्रभाव दिखाता ही है। भगवान विष्णु का चिन्ह, माँ लक्ष्मी का स्थान बना सकते हैं आप इसे। तो दक्षिणावर्ती शंख जो भी अपने घर में स्थापना करते हैं, एकादशी के दिन इसमें रखे हुए जो चावल होते हैं उनको बदलना होता है। दक्षिणावर्ती शंख में चावल कौन से भर के रखने होते हैं? टूटे फूटे नहीं, जो सेगे चावल होते हैं उनको आप या तो आप रोली जो होता है, जैसा कि पहले भी बताया कि हल्दी और चूने का मिश्रण होता है जो बाजार में बना बनाया आता है, या फिर वो नहीं हो तो आप सिंदूर अष्टगंध मिला के खुद ही लाल चावल कर लीजिए और उसमें एक सिक्का रख लीजिए। कोई सा भी 1 रुपये का सिक्का आप उसके अंदर भर के रख सकते हैं। ना हो तो फिर आप इसमें आप 10 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट भी आप उसके अंदर रख सकते हैं। अगर छोटा श्रीयंत्र हो तो उसके अंदर आप चावल के साथ वो भी रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ दक्षिणावर्ती शंख में जो लाल चावल करके और आप उसमें भर के रख दीजिए। प्रतिदिन जब भी आप पूजन पाठ करते हैं तो इसके ऊपर हल्दी चंदन लगाइए, चावल अक्षत चढ़ाइए और इसको धूप दिखाइए अगरबत्ती की, या फिर धूप जलाते हो तो धूप उसकी आप दिखा सकते हैं। इसकी देखिए बनावट इसमें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं जिससे आप इसको पहचान सकें। इसके ऊपर हल्का हल्का ये प्राकृतिक रूप से जो पीला पीला जो इसमें आपको लाइनें दिख रही हैं, इस तरह का बना होता है। ये अलग ही दिख रहा है। इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये एक जैसा हो। ये हर शंख ये अलग अलग ही रहेगा इसमें, क्योंकि प्राकृतिक है तो एक जैसा नहीं होता। ये थोड़ा बहुत इसमें जो अलग अलग आकार इसका दिखेगा आपको इन शंखों का। ये सारे दक्षिणावर्ती शंख हैं। एक जो है सजा हुआ जो दिख रहा है वो पहले का है, और ये बाकी जो है ये अभी नए शंख आए हैं। तो ये जो शंख होता है इस तरह का दिखता है। इसमें अगर आप खुशबू लेंगे तो पानी की हल्की हल्की सी महक सी आपको आएगी इसमें से, जो असली शंख होता है। और अगर हिलाएंगे, अंदर हाथ डाल के देखेंगे तो रेत के 1-2 कण भी उसमें आपको मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी पहचान तो ये कि उसको पकड़ के हाथ में आप जब देखेंगे तो प्राकृतिक बनावट अलग ही आपको समझ में आ जाएगी कि प्राकृतिक जो बनावट होती है उसकी नकल नहीं हो सकती। तो प्राकृतिक बनावट आपको अलग ही समझ में आ जाएगी जो ये शंख होता है। नकली शंख जो होता है वो बिल्कुल एक जैसा कलर रहता है, उसका ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा कलर रहेगा। उसमें प्राकृतिक खुशबू नहीं रहती, पानी की जो आती है शंख में से वो खुशबू नहीं रहती है। अगर कोई भी साधारण शंख पहले से हो उसकी आप खुशबू लेंगे और फिर दक्षिणावर्ती शंख की खुशबू लेंगे तो आप पहचान कर सकते हैं। और वैसे तो ये ऐसा है कि जहाँ भी किसी प्रतिष्ठित दुकान से आप ले रहे हो तो वो असली ही देंगे आपको, पर नकली भी मार्केट में है, देखा है हमने। तो ये जो शंख हैं, दक्षिणावर्ती शंख हैं, ये साल भर उपलब्ध नहीं होते हैं। जहाँ पे ये निकलते हैं वहाँ तो रहेंगे, जैसे जगन्नाथपुरी है, जो समुद्री किनार के जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे तो मिल सकते हैं। बाकी अन्य जगह पे साल भर उपलब्ध नहीं होते। जैसे हमारे पास भी साल भर से नहीं थे, अभी आए तो इसलिए उनका वीडियो अब दिखाया है। बाकी साल भर ये नहीं मिलते हैं।
उनकी काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, या फिर वहाँ जाओ लेके आओ तो फिर आप ला सकते हैं। कहीं भी अगर आप जाते हैं ऐसे तीर्थ स्थल पे जहाँ पे समुद्र किनारा हो तो वहाँ से आप ला सकते हैं। तो इसकी स्थापना आप कर सकते हैं धनतेरस से। अगर आप 3 दिन की साधना करेंगे तो धनतेरस, उसका अगला दिन और दिवाली की रात्रि को भी आप कम से कम 5 माला, या फिर अगर ज़्यादा आप कर सके तो 11 माला महालक्ष्मी मंत्र की करके आप इसे स्थापित कर सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी जो है उनको आपने कई बार जो फोटो में देखा भी होगा कि भगवान श्री विष्णु के चरण दबाती हुई उसमें आपको दिखती हैं। तो यदि शंख में आप अरोली चावल के साथ भोजपत्र पे अगर भगवान विष्णु के चरण बना के और ऐसा गोल गोल छोटा सा लॉकेट जैसा बना के उसमें दबा देते हैं तो इससे लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है, क्योंकि वो चंचला होती हैं। तो भगवान विष्णु के जहाँ भी चरण रहते हैं तो अगर आप भोजपत्र पे उनके चरण के चिन्ह बना के अगर आप इसमें रख देंगे तो उससे भी जो माता लक्ष्मी होती है उनका स्थायी निवास होता है आपके घर में, ऐसा माना जाता है। तो आप चाहें तो या तो शंख पे ही बना दीजिए या फिर भोजपत्र पे लाल स्याही से, अगर अष्टगंध और लाल स्याही को मिला के बनाएंगे तो मिटेगा नहीं, ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो बना के आप चिन्ह बना के भगवान विष्णु के और इसमें आप रख दीजिए चावल के साथ में। जब आप रखेंगे अक्षत के साथ में तो उससे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा।